पिछला वीडियो हम लोग गुरुत्वाकर्षण का देख चुके हैं। पार्ट 1 में बहुत सारे बिंदुओं पर हम चर्चा किए हुए हैं। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण पार्ट 2 को देखेंगे और इस वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे कुछ प्रैक्टिकली चीज और अनुभव के साथ इन बिंदुओं पर कि गुरुत्व बल किसको कहेंगे, मुक्त पतन किसको कहते हैं, है ना, गुरुत्व त्वरण किसको कहते हैं, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पर पृथ्वी पर भार कितना होगा अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, गुरुत्व बल कितना होगा, कैपिटल जी अर्थात गुरुत्व स्थिरांक, स्मॉल जी अर्थात गुरुत्व त्वरण, दोनों में संबंध क्या है और दोनों में अंतर क्या है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, उसकी त्रिज्या कितनी होती है, हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। और आने वाले गुरुत्वाकर्षण पार्ट 3 वीडियो में इस जो बचा खुचा पॉइंट्स हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। सबसे पहले यह गुरुत्व बल देखिए, हम पहले ही वीडियो में हम चर्चा किए हुए थे कि देखिए दो वस्तुओं के बीच, दो बड़े वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है ना, उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन उन दो बड़े वस्तुओं में से एक वस्तु अगर पृथ्वी हो तो हम लोग उसको गुरुत्व बल कहते हैं। अर्थात ये देखिए, ये बॉल है, ये अपने नीचे की ओर यहां से छोड़ दे रहे हैं तो ये गिर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वो नीचे की ओर आने लगता है। अर्थात पृथ्वी, जब हम ऊपर की ओर बल लगाते हैं तो पृथ्वी नीचे की ओर अपना बल लगाती है अर्थात खींचती है। इस आकर्षण बल को, पृथ्वी द्वारा लगाए गए इस आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। अब ध्यान दीजिए, ये वस्तु चूंकि स्वतः अपने आप गिरती है, किसके कारण? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी कि आकर्षण बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण। जब भी कोई वस्तु केवल और केवल गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसका मतलब यह है, उसे हम लोग मुक्त पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त पतन। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी के आकर्षण के कारण गिरती है, केवल पृथ्वी के आकर्षण के कारण गिरती है, इस पर कोई दूसरा बल का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम लोग इसको मुक्त पतन कहते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि वो वस्तु मुक्त पतन में गिर रहा है। तो हम लोग देखें कि गुरुत्व बल किसको कहते हैं, तो पृथ्वी का जो आकर्षण बल है किसी वस्तु को खींचने का, उसको हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। और केवल गुरुत्व बल के कारण ही जब कोई वस्तु नीचे की ओर अपना गिरती है पृथ्वी की ओर, तो ये वस्तु हम कहते हैं कि मुक्त पतन में गिर रहा है ना, यानी कि केवल पृथ्वी के आकर्षण के कारण ये वस्तु नीचे की ओर आना चाहिए, इस पर कोई दूसरा बल का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यह वस्तु मुक्त पतन में है ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि गुरुत्व त्वरण किसको कहते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक या फिर और ऊपर से नीचे की ओर तक, तो जब कोई वस्तु आता है, आप ये सब आप डेली प्रैक्टिकल करते हैं, बॉल फेंकते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई ढेला फेंकते हैं, डेली प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। ये सब अनुभव किया कीजिए कि जब भी कोई वस्तु जितना ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे आता है, तो आप देखिएगा कि जितना ऊपर से कैच पकड़ने में हमको कितना कठिनाई होती है ना। अधिक ऊपर से जब कोई बॉल आता है तो हमको कैच पकड़ने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि जो ही आते जाता है उसका वेग बढ़ते जाता है, उसका वेग बढ़ते जाता है। तो हम सभी जानते हैं, क्या कोई दिशा में परिवर्तन होता है? बिल्कुल नहीं। दिशा में परिवर्तन किए बिना हमारा इसका वेग में परिवर्तन होता जाता है। अर्थात वेग में परिवर्तन नहीं हुआ और अर्थात एक निश्चित दिशा में वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो चूंकि यह गुरुत्व बल के कारण यह परिवर्तन हो रहा है ना, गुरुत्व बल के कारण यह परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ऐसे त्वरण को हम लोग कहते हैं गुरुत्व त्वरण। क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण। इसलिए लिखा गया है कि पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग में परिवर्तन आता है, इसीलिए है ना, इस त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्व त्वरण। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग स्मॉल जी से सूचित करते हैं। गुरुत्व त्वरण को हम लोग स्मॉल जी से सूचित करते हैं, है ना। और आगे देखिए, ये बिंदु हो गया। अगला, एम द्रव्यमान की वस्तु पर
पृथ्वी पर भार मान लेते हैं कि कोई वस्तु नीचे की ओर आती है, इसका भी कोई अपना द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान को हम m मान लेते हैं, स्मॉल m मान लिए। और हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर थोड़ा ऊपर लगभग g का जो मान होता है, यानी कि स्मॉल g जिसको गुरुत्व त्वरण कहते हैं, इसका जो मान होता है वो लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, g का मान लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पृथ्वी के सतह से कुछ ऊपर तक, है ना, ज्यादा चेंजिंग इसमें नहीं आता है, लगभग स्थिर होता है। ठीक है, तो ये चीज जब हम कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी इसको खींचती है ना। जब खींचती है तो कितना बल लगता है इस पर, पृथ्वी कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, तो हम लोग जानते हैं कि बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है ma, है ना। F बराबर क्या होता है, ma, यानी कि बल बराबर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहां तो त्वरण ये सीधा स्ट्रेट यदि कोई जाता है तो बात अलग है, लेकिन यहां तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है, इसलिए यहां पर त्वरण a न होकर के g हो जाएगा। तो यानी कि गुरुत्वीय बल बराबर क्या हो गया, mg, क्या हो गया, mg। यानी कि जब कोई वस्तु मुक्त पतन से नीचे की ओर आ रही होती है तो इस पर एक त्वरण काम करता है जिसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, है ना। और तो कितना बल लगाया पृथ्वी उस वस्तु को खींचने के लिए, तो mg, क्या लगाएंगे, mg। अब हम लोग सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी, वो F बराबर क्या होता है पृथ्वी का, पृथ्वी जब किसी वस्तु पर बल लगाती है वो होता है g बड़ा M, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, इंटू छोटा m वस्तु का द्रव्यमान, और y में रेडियस यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। r क्या है, वस्तु का केंद्र और पृथ्वी का केंद्र के बीच की दूरी। अब देखिए दोनों में संबंध क्या है, तो ये भी फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल और ये भी गुरुत्वीय बल, तो ये दोनों को होगा, यदि हम दोनों तो बराबर होगा, तो इसलिए mg बराबर gmm बाय r स्क्वायर। अब देखिएंगे कि छोटा m वस्तु का द्रव्यमान है वो कट जाएगा, तो अब बचेगा यहाँ पर g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। ये है दोनों के बीच में संबंध, g और g में संबंध। ये देखिए इसको हम लोग कहेंगे g और g में संबंध। g का मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और बड़ा g हो गया गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय स्थिरांक जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। कल हम बताए थे इसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो है बहुत जरूरी है उसका मात्रक लिखना। और जी का मान लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ करता है। तो जी और जी में संबंध आ गया कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये बराबर एग्जाम में पूछता है, अक्सर कंपटीशन एग्जाम हो, क्लास 9th का एग्जाम हो, कोई एकेडमिक एग्जाम, तो अक्सर पूछा करता है कि जी और जी में क्या संबंध है, लिखिए। लेकिन जी और जी में अंतर भी आता है, तो दोनों में अंतर क्या है, तो आप देखिए ये जी का मान अगर यदि त्रिज्या पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, त्रिज्या पर निर्भर करेगा, बिल्कुल करेगा। जी का जो मान है, त्रिज्या अगर बढ़ेगा, ये रहा पृथ्वी, है ना, और इस वस्तु का पृथ्वी का केंद्र यहाँ है ना, और मान लो कोई वस्तु यहाँ पर है। अब इस वस्तु को हम धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो क्या होता है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या भी r था, ये दूरी r था, ये जो है दूरी यदि अगर बढ़ जाएगा, सोचिए तो दूरी यदि अगर बढ़ जाए यहाँ पर, तो g का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि ज्यों ज्यों दूरी बढ़ता है त्यों त्यों हमेशा गुरुत्वाकर्षण यानी कि जी का जो मान है वो घट जाएगा। पृथ्वी के सतह से ज्यों ज्यों हम वस्तु को ऊपर की ओर लेते जाएंगे, छोटा जी का मान हमेशा धीरे धीरे घटता चला जाएगा।
धीरे धीरे घटता चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोनों के बीच संबंध ये है। अर्थात क्या है कि जी का मान घटता बढ़ता है, छोटा जी का मान घटता बढ़ता है। चंद्रमा पर चले जाएंगे वहां पर जी का मान अलग होगा, है ना। पृथ्वी पर यहाँ पर जो है अलग है। ये जी क्या है, इस जी का मान फिक्स है कि इतना ही होगा, कहीं नहीं बदलेगा, चाहे आप कहीं चले जाएं। अब आप देखिए, इसमें हम पॉइंट लिखे नहीं है, लेकिन मैं आज बता देना चाहता हूं कि जी का मान जो है ध्रुवों पर क्या प्रभाव पड़ता है या विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये पृथ्वी का आकार जो है ना, वो गोलाकार इस तरह से बिल्कुल नहीं है ना। पृथ्वी जो है वो तो सोचिए ना, पहाड़ पर्वत, इस समुद्र, कितना महासागर, सब इसी पर है। तो पृथ्वी जो है लगभग इसी तरह की आकृति की है, इस तरह का आकृति का लगभग मान के चलिए। लेकिन इसको जो है ना एक निश्चित गोलाकार मान लिया गया है, इस तरह से मान लिया गया एक गोलाकार। तो गोलाकार जब मान लिया गया है, चलिए, तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा त्रिज्या बड़ा होगा, कहीं थोड़ा सा त्रिज्या झुका, कहीं कम होगा। तो इस तरह से क्या होगा, हम मान लेते हैं कि पृथ्वी जो है इस तरह से थोड़ा सा है ना, इस तरह से पाया गया। तो इस तरह से पाया गया, तो आप देखिए, ये रहा विषुवत रेखा, जिसको इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा बोलते हैं हम लोग, है ना। और ये रहा इसका त्रिज्या, और ये रहा इसका त्रिज्या। तो ये है दो गो पोल है, ये जो है ये दो गो पोल है, एक ये पोल हो गया और ये एक पोल हो गया। मान लीजिए कि ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। और ये जो है इक्वेटर लाइन है, यहां पर जो त्रिज्या है ना, और यहां पर जो त्रिज्या होगा थोड़ा सा चेंज है। यहां से यहां ले लेते हैं, यहां से यहां, तो ये आर डैश कर देते हैं। तो आर जो है ना वो बड़ा है आर डैश से, बात समझे कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जी और जी में एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये तो कांस्टेंट है, स्थिर है, इसका बदलाव नहीं होगा। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का भार घटता बढ़ता नहीं है, द्रव्यमान, है ना। और त्रिज्या जो है, यहां पर आप देखिए कि विषुवत रेखा में मान लीजिए यहां हम चले गए, तो यहां चले गए तो यहाँ ज्यादा उछल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जी का मान कम हो जाएगा, क्योंकि आर का जो मान है ना वो ज्यादा है, आर का मान ज्यादा होगा, ठीक है, तो जी का मान कम हो जाएगा। आर का मान कम होगा तो जी का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आर का मान जो है ध्रुवों में कम है, इसीलिए जी का जो मान है, ये इक्वेटर लाइन है, जी का जो मान है इक्वेटर लाइन पर, ठीक है, वो कम हो जाएगा। त्रिज्या बड़ा है इसलिए कम हो जाएगा। और जी का जो मान है पोल पर, ठीक है, पोल पर वो ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा याद रखें, त्रिज्या जहां बढ़ेगा जी का मान घट जाएगा, त्रिज्या अगर घटेगा, दूरी घटेगा, तो जी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच समानता ये है। और अंतर क्या हम लोग देखें जी और जी में, तो जी और जी में अंतर ये है कि जी जो है हर जगह परिवर्तनशील है, ठीक है, बदल जाता है, जी का मान घटता बढ़ता है। लेकिन ये जी का मान कांस्टेंट है, यानी कि स्थिरांक है, ये गुरुत्व स्थिरांक है, ये गुरुत्व त्वरण है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रख लीजिए आप लोग कि पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि m इज इक्वल टू, m क्या है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान, m क्या है, तो मास ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है आपका 6, पृथ्वी का द्रव्यमान आपका 6 इंटू 10⁻24 kg है ना। और ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या क्या है, तो पृथ्वी की त्रिज्या ये जो है पृथ्वी की त्रिज्या आपको मैं बता देना चाहता हूँ 6.4 इंटू 10⁻3 इतना किलोमीटर, यानी कि 6400 किलोमीटर एवरेज ये निकाला गया है। तो 6400 किलोमीटर होता है त्रिज्या, कितना होता है, 6400 किलोमीटर त्रिज्या होता है,
ठीक है, इसको मीटर में आप बदल दीजिए तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है ना, 10⁶ मीटर। और 10⁴ होता है। ध्यान दीजिए 6 गुना 10⁴ kg ये पृथ्वी का द्रव्यमान हुआ, चूंकि ऐसा मात्रक में लिखना है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितना हो गया, 6.4 गुना 10⁶ मीटर। तो हम लोग आज देखें गुरुत्व बल एवं मुक्त पतन, है ना। पृथ्वी के आकर्षण के कारण जो वेग में परिवर्तन होता है ना, उसको गुरुत्व त्वरण हम लोग कहते हैं। और m क्या है, m द्रव्यमान का अगर वस्तु है तो पृथ्वी पर भार कितना होगा। ठीक है, तो mg हो जाएगा, F बराबर mg, पृथ्वी पर भार mg, है ना, mg भार, जिसको लोग वेट कहते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भार और द्रव्यमान में अंतर क्या है। क्या अगर यदि हम लेके जाएंगे कोई एक किलो 1 kg वस्तु को चंद्रमा पर, तो क्या मेरा भार वहाँ 1 किलो होगा कि घट बढ़ जाएगा। वहाँ पर यहाँ पर भार, अगर भार का मतलब क्या है, भार का मतलब फोर्स है, ध्यान दीजिएगा। और द्रव्यमान जो है तो वो तो एक हम लोग सिंपल जो मेजर करते हैं 1 किलो 2 किलो, ये सब सिर्फ द्रव्यमान है। लेकिन भार जो है वो बल है, फोर्स है, उसका ऐसा मात्रा न्यूटन होता है। वो जी के मान के घटने बढ़ने के कारण भार जो है कम बेसी होता है। लेकिन द्रव्यमान अगर 1 किलो है यहाँ, तो चंद्रमा पर भी 1 ही किलो होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो पर हम लोग इसका जो शेष पार्ट है, बाद बाकी जितना भी बचा हुआ सभी को हम बता देंगे। इसके लिए धन्यवाद।